बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 में लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं वाटर मोल्ड्स या ओओमाइसीटीज या ओओमाइकोटा इनको हम कहते हैं। तो हम कहते हैं दीज आर द मोर एंशिएंट ग्रुप ऑफ द फंगस लाइक प्रोटिस्टा, जो कि फंगस से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल का अगर फीचर और करैक्टर हम देखें तो इनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनती है और हाइफी यानी इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है फंगस से मिलता जुलता है। इट इज एसेप्टेट। एसेप्टेट ऐसे हाइफी को कहते हैं जिसमें क्रॉस वॉल मौजूद ना हो, यानी विदाउट क्रॉस वॉल मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी हो, जिसको हम कहते हैं इट इज द सिनोसिटिक हाइफी। इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसेस द मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी। और अगर हम इनको देखें तो ये प्लांट्स के अंदर बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे अगर देखा जाए इसकी पैथोजेनिक हिस्ट्री में, आयरलैंड में जो फेमाइन आया था इन 1940, और इस आयरलैंड के फेमाइन में हम देखते हैं कि इन आयरलैंड पीपल की पोटैटो में दे कॉजेस द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। हम देखते हैं कि इन आयरलैंड पीपल की लोगों की जो स्टेपल फूड थी, अब इस स्टेपल फूड में हमने नोट किया, देखा कि इस आलू की फसल को इसने तबाह किया कि हम देखते हैं कि 3 मंथ्स का वहां पे कूल रेनी सीजन था। तो ऐसी सूरत में कूल रेनी सीजन में ये हाइफी मल्टीप्लाई किया अनकंट्रोल वे में और पूरे मुल्क की फसल में फैल गया, सेपरेट हो गया। उसकी रीजन ये थी कि हम देखते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन के जरिए से मल्टीप्लाई करता है बड़ी तेजी से। तो इस तरह से हम देखते हैं कूल रेनी सीजन में स्प्रेड हुआ इनटू होल कंट्री, तमाम के तमाम मुल्क में फैल गया। और इसकी जो एग्जांपल थी इस वाटर मोल्ड की ओमाइसीटीज की, इसको हम कहते हैं इट इज द फाइटोप्थेरा infestans। It is the Phytophthora infestans that multiplied in uncontrolled way and spread into the whole country and destroy the whole crop of the potato that was the staple food। से मुराद ये होता है ऐसी खुराक जो 3 वक्त के खाने के औकात में इस्तेमाल की जाती है। तो अब अगर जरा हम इस फंगस के हाइफी इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये इमर्ज करता था हाइफी लीफ की लोअर एपिडर्मिस से। सपोज किया कि ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है और इस तरह से इस लीफ में ये वाले हम कहते हैं दीज आर द मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल्स के दरमियान में हमने देखा कि लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस थी, इस लोअर एपिडर्मिस में ये गार्ड सेल्स के जरिए से पेनिट्रेट करता था हाइफी, और उन गार्ड सेल्स के जरिए से हम देखते हैं सपोज किया दीज आर द गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स के जरिए से फंगस का हाइफी मेसोफिल सेल्स में दाखिल हुआ और इन मेसोफिल सेल्स से इसने फूड ऑब्टेन की, खुराक हासिल की। और इस तरह से हम देखते हैं देयर हाइफी वाज पेनिट्रेटिंग इन द मेसोफिल सेल, और ये हाइफी इमर्ज होके आते थे बाहर सरफेस पर, और ऐसी सूरत में मेसोफिल सेल से ये फूड ऑब्टेन करते थे। और इसी तरह से ऐसा हाइफी जो बॉडी से बाहर की तरफ इमर्ज हुआ, इसकी टिप पर हम नोट करते थे, देखते थे स्पोरेंजिया डेवलप हुए, और इन स्पोरेंजिया ने लार्ज अमाउंट में स्पोर्स प्रोड्यूस किए।
और इस तरह से इन स्पोर की स्प्रेडिंग के जरिए से जो विंड के जरिए से हुई। और वाटर मोल्ड इसलिए कहते हैं दे ग्रो लग्जरियसली इन द वेट क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि बारिशों का मौसम रहा 3 माह तक के लिए, तो ऐसी सूरत में ये स्पोर्स बड़ी तेजी से फैल गए, उस पूरे मुल्क की फसल को तबाह किया, जिससे हम देखते हैं कि तकरीबन इस फेमाइन में 1 मिलियन के करीब स्टारवेशन के जरिए से डेथ हुई। 1 मिलियन डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, क्योंकि पूरे मुल्क में स्टेपल फूड के ना होने की वजह से कहत पड़ गया, स्टारवेशन की कंडीशन पैदा हुई लोगों में। और इसी ही तरह से माइग्रेशन हुई, बहुत सारे लोगों की माइग्रेशन टू यूएसए, और बहुत सारे लोगों ने यूएसए जैसी स्टेट्स की तरफ जो है वो माइग्रेशन की इस कहत से बचने के लिए। तो हम देखते हैं ये इसमें स्पोरेंजियम है, और इसका ये जो हाइफी है, ये हाइफी एसेप्टेट होता है, यानी इसमें क्रॉस वॉल नहीं पाई जाती। इस तरह से हम देखते हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ द वाटर मोल्डिज्म फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस।